हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी एसएसटी क्लास और हम पढ़ रहे हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वेयर डिड पीपल लिव। इंसान कहाँ रहा करता था, कैसे रहा करता था। सो देयर इज़ नो डाउट दैट थिंग्स हैव डिफर्ड ग्रेटली बिटवीन पास्ट। हम मतलब इस बात पे कोई डाउट ही नहीं है कि आज की हमारी लाइफ में और पास्ट में जो इंसान रहा करता था उस लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर है। पास्ट एंड प्रेजेंट इन मैनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बहुत तरीक़ों से अलग है हमारा जीवन उनसे। एंड दिस डिफरेंस हैज़ कॉज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड द चेंजिंग फॉर्म एंड पैटर्न्स ऑफ लाइफ। ये सब इनके पीछे क्या कारण रहा है कि प्रेजेंट और पास्ट की जो लाइफ में है वो अंतर है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस, जो हमारी सभ्यताएं हैं उनका विकास हुआ, उनमें बदलाव आया और हमारा जीवन जो है उसका जीवन जीने की शैली बदल गई। While some people view this difference as positive, some argue that it is necessary to return to the value of society and its custom that are so lacking in contemporary life. देखो बेटा, बहुत सारे लोग होते हैं जो इस बदलाव को पॉजिटिव वे में लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ भाई समय समय पे बदलाव होना ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, ये तो हमारे क्या हैं, जीवन मूल्य हैं, हमारे आदर्श हैं, यानी कि जैसा हमारा पहले हमारे जो पूर्वज जो फॉलो करते आ रहे थे हमें वैसे ही हमें भी करना चाहिए। और इन सब चीज़ों के चलते आप अपने घरों में देखते हो अक्सर हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं उनमें और हमारे बीच में आर्ग्यू होते रहते हैं। हम कहते हैं कि वो पुराने ज़माने की बातें, और वो कहते हैं कि वो पुराना ज़माना नहीं था, उस टाइम हम लोग ऐसे आदर्श रहा करते थे, ऐसे किया करते थे, है ना। तो कुछ लोग होते हैं वो जो इसको अपना रीति रिवाज बता करके उन चीज़ों को पकड़े रखते हैं, उनमें जकड़े रहते हैं। सो वेयर डिड पीपल लिव इन पास्ट। पास्ट में इंसान कहाँ रहा करता था। पीपल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। इंसान कहाँ रहता था, नदियों के किनारे, नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर, या फिर जहाँ पर पानी ज़्यादा होता था उन सोर्सेज के पास में रहा करता था। एंड इन प्लेसेस क्लोज टू फॉरेस्ट वेयर दे कुड फाइंड फूड, या फिर जंगलों के नज़दीक रहा करता था जहाँ पे खाना आसानी से मिल जाता था। तो पहले जो इंसान था उसको खाना और पीना, इन दो चीज़ों के अलावा ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था। तो जहाँ खाना और पानी आराम से मिल जाता था वो उन जगहों पर रहना पसंद करता था। दे ऑल्सो लिव्ड इन केव्स इन एंशिएंट टाइम। पुराने समय में इंसान अपनी सुरक्षा के लिए केव्स यानी कि गुफाओं में रहा करता था। रिवर्स बैंक एंड सी कोस्ट वर द अर्लीस्ट प्लेस वेयर सिटीज डेवलप। रिवर बैंक यानी कि नदियों के किनारे, सी कोस्ट यानी कि समुद्रों के किनारे, वेयर द अर्लीस्ट प्लेस वेयर सिटीज डेवलप। नदियों और समुद्रों के किनारे ही बड़े शहरों का निर्माण हुआ था, वहीं पर उनका विकास हुआ था। Find the river Narmada on map. People have lived along the banks of this river of several 100,000 years. लगभग सैकड़ों सालों तक नर्मदा, ये एक मैप दिया गया है, इसमें आपको सर्च करना है नर्मदा नदी को। तो देखो कि नर्मदा नदी के किनारे सैकड़ों सालों तक लोग यहाँ पे रहा करते थे। Some of the earlier people who lived here were skilled gather. जो अर्लियर पीपल थे हु लिव्ड हियर, जो यहाँ पे रहा करते थे, वो साथ साथ रहा करते थे। दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड, एक साथ मिल करके वो अपना खाना जुटाया करते थे। दे न्यू अबाउट द वेस्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। वो जंगल के आसपास में कहाँ खाना मिलता है, एंड कलेक्शन रूट्स, जड़ें कहाँ से इकट्ठी हो सकती हैं, फ्रूट कहाँ से इकट्ठे हो सकते हैं, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। और बाकी के जो उनके खाने के लिए जो प्रोड्यूस हैं, उत्पाद, मतलब कहाँ से ये चीज़ें मिलेंगी, उनको इसके बारे में अच्छे से पता होता था। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, साथ में ही वो जानवरों का शिकार भी किया करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमन एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब आप नॉर्थ वेस्ट में सुलेमन और किरथर जो हिल्स हैं उनको सर्च करो। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। ये वही जगह हैं जहाँ पर इंसान ने कुछ जगहों पर पहली बार फसल उगाई थी, सच एज वीट एंड बेरली। वीट और बेरली यहाँ पर लगभग 8,000 ईयर्स अगो उगाई गई थी। पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेज। खेती के साथ साथ इंसान ने जानवरों को पालना शुरू किया, जैसे शीप, गोट, कैटल, ठीक है ना, और गाँव में रहने लगे। लोकेट
द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स हैं एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया, विंध्यास सेंट्रल में है। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये दूसरे वो एरियाज हैं वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, जहाँ पे कृषि की गई। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू नॉर्थ ऑफ विंध्यास, विंध्यास के नॉर्थ में सबसे पहली बार राइस उगाए गए। ट्रेस द रिवर इंडस एंड दिस ट्रिब्यूटरीज, अब आपको इंडस रिवर सर्च करनी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो सहायक नदियां होती हैं, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू लार्जर रिवर, जो बड़ी नदियाँ होती हैं उनमें छोटी नदियाँ बहते हुए आकर के मिल जाती हैं, तो वो ट्रिब्यूटरीज रिवर कहलाती हैं। अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लिएस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, लगभग 4700 सालों पहले यहाँ इन नदियों के किनारे शहर बसे थे। लास्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, लगभग 2500 सालों पहले जो गंगा नदी के किनारे शहरों का विकास हुआ। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट्स, इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे और जो सी कोस्ट है उनके किनारे शहरों का विकास हुआ। इसे आगे मैं कल पढ़ाऊंगी आपको ये मैप अच्छी तरह से देखना है। अगर आपके पास में इस तरह का कोई मैप मिल जाए तो आपको उसमें ये जो इसकी लोकेशंस दी हुई हैं आपको वो भी फिल करनी है, ठीक है। और जितना चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ें। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।